And now today in this lessons we are going to discuss about the degree part 2 examinations of BSc Geology Honours that was held paper 3rd that was held today. So thanks to the sharing person who had shared this question paper to me. Okay, so now we are going to discuss this thing and we will see the objective answers also in this lessons. So first I have to read the instruction that what is written there. Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable. Question number 1 and 2 are compulsory. Attempt any 5 question. All question carry equal marks. यानी सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपलसरी होता है. क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव होता है 15 क्वेश्चन का, और क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसमें शॉर्ट नोट लिखना होता है. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 3 से 10 में हम लोग को कोई भी 3 क्वेश्चन लिखना होता है, जो भी अकॉर्डिंग अपने आप जो आपको आता है उसको लिख सकते हैं. ठीक है. So that was all. So first question was the objective type, that was the protocoordinate with all basic coordinate feathers is, that is the amphioxus. इसका right answer होगा A. Okay. A vertebrate having entire cartilaginous skeleton is, that is the sclodion. Okay. Now next is, that is the neotony. Refers to neotony is the retention of larval characters in adults, that is the neotony. Okay. Now next is, that is the neocoordinate respiration occurs, तो respiration occurs through the gills only. Okay. इसमें branchial basket भी होगा. ठीक है. ये भी ऑप्शन में होता है, सही होगा. ठीक है. तो इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसमें गिल्स में जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर गिल्स लिखा हुआ था, लेकिन ब्रांचियल बास्केट भी होता है इसके रेस्पिरेशन कोऑर्डिनेट में. ठीक है. नेक्स्ट इज पैक्टिन इज एब्सेंट. विच और पैक्टिन किस में एब्सेंट होता है? कीवी में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है, आई में प्रेजेंट होता है. ठीक है. ऑल एयर शेक होता है बर्ड्स का, वो क्या हेल्प करता है भाई? इसका जो फैसिलिटेट ब्लड सर्कुलेशन होता है ब्लड में, लंग्स में जो होता है, लंग्स से जो पंप होकर फिर जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, उसमें जिसका होता है. ठीक है. इसमें हेल्प होता है. ये डी जो लगाया था ये गलत हो गया, सॉरी. इसका बी आंसर होगा. ठीक है. Now next is poison glands in snakes are modified, that are the salivary glands. ठीक है. Now next is, that is which of following is a true fish. ट्रू फिश कौन सा है भाई? ये डॉग फिश को ट्रू फिश कहा जाता है. ठीक है. Which of the following is birds had teeth. टीथ किस में होता है भाई? कौन से बर्ड में? आर्चियोपेट्रिक्स, दैट इज कनेक्टिव लिंक होता है जो ये इसमें प्रेजेंट होता है आर्चियोपेट्रिक्स में. ठीक है. वेनम ऑफ स्नेक, स्नेक में क्या वेनम? वेनम मतलब जो जहर होता है उनका कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है और हिमोलाइटिक. न्यूरोटॉक्सिक मतलब डायरेक्ट ब्रेन को अफेक्ट करता है, और हिमोलाइटिक मतलब डायरेक्ट आपका ब्लड को क्लॉट नहीं होने, ब्लड को क्लॉट कर देता है, यानी कि थक्का जम जाता है डायरेक्ट. ओके. हेमिकोडेट्स आर सिलेरी फीडर्स होगा. ठीक है. इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, सिलेरी फीडर्स होगा वो. ठीक है. और राइनोचरस इज ए क्या है भाई? एक मोनोट्रिम मैमल्स हैं. ठीक है. और नेक्स्ट इज द एक्सोस्केलेटन ऑफ रैबिट कंसिस्ट ऑफ. रैबिट में क्या क्या होते हैं भाई? हेयर होता है, क्लॉज होता है, और भी कोई एक चीज़ होता है. ठीक है. जो कि इसमें ये हॉर्न नहीं होता है, और हुप्स, हॉर्न और हुप्स होता ही नहीं, एब्सेंट होता है. ठीक है. हेयर एंड क्लॉज होता है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट, दैट इज गैलापागोस आइलैंड आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ. ये डार्विन के नेम से है. ठीक है. बहुत सारे बच्चे आप लोग इसको नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आप लोग के सिलेबस में अभी तो था ही नहीं पार्ट 2 में, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया गया है. ठीक है. ये क्वेश्चन आप लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे. इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे आप लोग उसमें दिया गया ये चीज़, गैलापागोस आइलैंड के बारे में पढ़ना होगा आपको इवोल्यूशन चैप्टर में, जिसमें कि ये डार्विन से रिलेटेड है. ठीक है. डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म पढ़ेंगे, उसमें आपको ये पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज, दैट इज द वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स ऑफ मैन आर, दैट आर द विजडम टीथ, बॉडी हेयर्स, एयर मसल, दैट आर द वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. दैट वाज लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. नाउ फ्रॉम वीयर अप टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑफ द शॉर्ट नोट्स टाइप. ठीक है. इसमें कोई किसी तीन पे लिखना होता है शॉर्ट नोट्स. ठीक है. जैसे दिया गया प्लेकॉइड स्केल, नियोटोनी, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया था आप लोग को, तो आप लिखे होंगे तो अच्छे से लिखे होंगे. इकार्निडिया, लैम्प्रेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस पे दिया गया था. ठीक है. एम्फियोक्सिस भी था इसमें. 6 ऑप्शन में आपको किसी 3 पे लिखना था. ठीक है. और 3 से 10 तक लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई 3 क्वेश्चन लिखना था, जो आपको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग. पहला क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द मेल यूरोजेनिटल सिस्टम इन स्क्लोडियन एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटीज एंड एफिनिटीज ऑफ पेट्रोमाइजोन, इसमें लिखना था. एंड क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज गिवन अकाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एफिनिटीज ऑफ मेटाथेरिया पे लिखना था हम लोग को. ठीक है. एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटीज ऑफ एम्फियोक्सिस, सॉरी हमको लिखना था, आप लोगों को लिखना था. डिस्क्राइब जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमेट्स एंड राइट एफिनिटीज इन लाइफ साइकिल ऑफ हर्डिमेनिया, दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज गिवन देयर. एंड क्वेश्चन नंबर 9 वाज, दैट इज ट्रेस्ड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, एंड इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स पे क्वेश्चन लिखना था. ठीक है. So that was it, and this was the lessons that I had completed. So you can access the PDF in my Telegram channel. I will give the link of my Telegram channel in the description box or in the first comment section, where you can get this PDF easily. So that is all about relations. We will meet in the next amazing session. That's all.